नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया चौथा T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में युवा कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम जिम्बाब्वे को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से जिम्बाब्वे की ओर से ताद्धिवानाशे मरुमानी और वेस्ले मधेवीरे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने पारी की पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और अपना शानदार खेल दिखाते हुए टीम का तेज गति से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण पावर प्ले के पहले 4 ओवर में ही जिम्बाब्वे ने आज 30 से अधिक रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, जिस शुरुआत की जिम्बाब्वे को जरूरत थी, आज वह दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने दिला दी थी, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले के बचे हुए अंतिम 2 ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाजों से काफी बेहतरीन खेल देखने को मिला। लेकिन अब दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना शानदार खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शानदार खेल जारी रखा और जल्दी ही तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, यह ओपनिंग जोड़ी अब भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी ज्यादा खतरा साबित हो रही थी, क्योंकि रन बढ़ते जा रहे थे और अभी तक जिम्बाब्वे का कोई भी विकेट भारतीय गेंदबाज हासिल करने में सफल नहीं हो पाए थे, जिस कारण दोस्तों अब किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए पार्ट टाइम गेंदबाज अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मरुमानी को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, मरुमानी 32 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, मरुमानी के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज वेस्ले मधेवीरे भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान में टिक नहीं पाए और अगले ही ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शिवम दुबे ने वेस्ले मधेवीरे को 25 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब जिम्बाब्वे की ओर से मैदान में उतरे कप्तान सिकंदर रजा और ब्रायन जॉन बेनेट। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ब्रायन जॉन बेनेट आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और थोड़ी देर बाद ही मैच के 13वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ब्रायन जॉन बेनेट मात्र 9 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाजी के सामने एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अब जिम्बाब्वे की टीम काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे जोनाथन कैंपबेल भी तालमेल के कमी के चलते रन आउट होते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे, जिस कारण अब 100 रन के भीतर ही जिम्बाब्वे अपने 4 बड़े विकेट गवा चुकी थी। एक छोर से कप्तान सिकंदर रजा तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अब उनका साथ निभाना जरूरी था। ऐसे में अब मैदान में उतरे डियोन मायर्स, जरूरत थी एक तूफानी साझेदारी की, क्योंकि अब महज अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था। और दोस्तों, इसी बीच मैच का 17वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सिकंदर रजा ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। खलील अहमद की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में एक आसमानी छक्का और एक करारा चौक जड़ते हुए 18 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे सिकंदर रजा मैच के 19वें में ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, सिकंदर रजा 43 रन की एक शानदार पारी खेल आउट हुए, जिस कारण अब लगने लगा जिम्बाब्वे की टीम 150 रनों का आंकड़ा भी पार करने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया और टीम का स्कोर 150 रन के पर पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने 153 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद जिम्बाब्वे से मिले 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल
और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, मैदान में उतरते ही शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने आतंक मचा दिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पहले 4 ओवर में ही हरारे में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज टीम को एक तूफानी शुरुआत दिला दी थी, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले के बचे हुए अंतिम 2 ओवरों में भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और टीम इंडिया का स्कोर तेज गति से आगे बढ़ाना जारी रखा। और इसी बीच मैच के 7वें ओवर में विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने लगातार 2 करारे चौके जड़ते हुए इस चौथे T20 मुकाबले में महज 29 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से यशस्वी जायसवाल तो तूफानी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अब कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोलते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 10 से 20 रन बटोर रहे थे। और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, शुभमन और यशस्वी का आतिशी अंदाज देख अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा पूरी तरीके से टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि रन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और साथ ही साथ अभी तक जिम्बाब्वे की टीम भारतीय टीम का कोई भी विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो पाई थी, जिस कारण अब पूरी तरीके से दबाव जिम्बाब्वे के खेमे पर आ चुका था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया कप्तान शुभमन गिल ने, जिन्होंने मैच के 15वें ओवर में अपने बेहतरीन खेल के दम पर इस मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक जड़ दिया और कुछ ही देर बाद इस चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए इस श्रृंखला को भी अपने नाम कर लिया। जी हां, आपको बता दें, आज का यह महा मुकाबला भारतीय टीम ने 10 विकेट से अपने नाम किया, जहां पर टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज आज नाबाद पवेलियन लौटे। आपको बता दें, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 श्रृंखला में अब 3-1 से विजयी बढ़त बना ली है। बता दूं, आज के इस महामुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के जहां सभी गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी उम्दा रहा, क्योंकि स्पिनर हो या तेज गेंदबाज सभी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इसी के चलते ही भारतीय टीम जिम्बाब्वे को इतने कम स्कोर पर रोकने में सफल हो पाई और बचा हुआ काम टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने करके दिखाया, जिन्होंने अपने तूफानी बल्लेबाजी के दम पर इस महामुकाबले में टीम इंडिया को एक आसान सी जीत दिला दी और एक बार फिर साबित करके दिखाया कि भारतीय टीम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।